हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो कल हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने सीता माता का जो शोक है उसको दूर किया और उनको आश्वस्त किया कि बहुत शीघ्र ही राम और लक्ष्मण सभी वानर वीरों के साथ यहाँ आकर राक्षसों का वध करेंगे और आपको मुक्त करवाएंगे। तो ये कहकर हनुमान प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे प्रस्थान के लिए तैयार हुए तब उन्होंने विचार किया। तो हनुमान जी ने क्या विचार किया कि मेरा लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं राक्षसों की वास्तविक शक्ति का परीक्षण ना कर लूं। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि वो विचार कर रहे हैं कि अभी मैंने सब कुछ सीता माता का जो पता लगाना था पता भी लगा लिया, उनसे बात भी कर ली, उनको आश्वस्त भी कर दिया, लेकिन अभी एक काम मेरा रह गया है। क्या है कि जो राक्षसों की जो सैन्य शक्ति है, उनकी जो ताकत है, उसका परीक्षण करना। क्योंकि अभी जो है युद्ध होने वाला है, तो उसमें ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो शत्रु है उसका बल कितना है। तो ये सोचकर हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। सिर्फ जहाँ सीता माता जहाँ पर होती हैं उस स्थान को छोड़कर बाकी सारी जगह हैं उसको पूरी तरह से उजाड़ देते हैं। कैसे उजाड़ देते हैं? वृक्षों को उखाड़ देते हैं और वहाँ पे जलाशयों में उपद्रव मचा देते हैं और पर्वतों के शिखर को नष्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि रावण जो है क्रोधित हो और इस तरीके से वो अपने सैनिकों को भेजे और हनुमान जी उन सब की शक्ति का निरीक्षण कर सकें। तो जितनी भी राक्षसनियां हैं जो वहाँ तैनात थी अशोक वाटिका की सुरक्षा के लिए और सीता माता की सुरक्षा के लिए, ऑफकोर्स सुरक्षा नहीं, वो राक्षसनियां तैनात थी सीता माता को भयभीत करने के लिए, उनको मनाने के लिए, रावण का जो आग्रह है उसको स्वीकार करने के लिए। लेकिन वह राक्षसनियां जब हनुमान जी को अशोक वाटिका का नाश करते हुए देखते हैं तो वह सब घबरा जाती हैं और घबराकर कुछ जो हैं वहीं पर रहती हैं और कुछ रावण को जाके बताती हैं। तो सब वह रावण को जाके बताती हैं कि एक विशालकाय शक्तिशाली वानर यहाँ आया है। सीता के साथ वार्तालाप करने के पश्चात उसने समूची अशोक वाटिका उजाड़ दी, केवल उस स्थान को छोड़ दिया जहां पर सीता है। तो ये सुनकर रावण तुरंत क्रोधित हो उठा और हनुमान को पकड़ लाने के लिए उसने 80,000 भयंकर राक्षसों को भेजा। तो अभी क्या किया? तो रावण, तो जो हनुमान जी चाहते थे वो हो गया, रावण क्रोधित हो गया। तो क्रोधित होते ही वो अपने सैनिकों को भेजने लगा हनुमान जी को पकड़ने के लिए। तो हनुमान को पकड़ लाने के लिए कितने? 80,000 भयंकर। तो यहाँ बताया भयंकर राक्षस। तो ये जो राक्षस भेजे रावण ने वो बहुत ही भयंकर राक्षस थे। जब सेना हनुमान के समक्ष अपने अस्त्र घुमाते हुए पहुंची तब उन्होंने अपने रूप का और अधिक विस्तार कर लिया और अपनी पूंछ वेग से हिलाते हुए ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने लगे जो पूरी लंका में प्रतिध्वनित होने लगी। तो अभी हनुमान जी ने क्या किया? जैसे ही इन राक्षसों को आते हुए देखा अस्त्र उठाए हुए, तो सारे राक्षस जो हैं अस्त्र घुमाते हुए आ रहे हैं हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत अपना अधिक विस्तार कर लिया, रूप को बड़ा कर लिया और जो पूंछ है उसको इस प्रकार से हिलाया जो ऐसी ध्वनि उत्पन्न करी जो पूरे लंका में गूंज रही थी। और ये देखकर जितने भी राक्षसगण हैं वह बहुत भयभीत हुए। हालांकि ये सब खुद ही भयंकर राक्षस थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर और उनकी ललकार को सुनकर, एक तो पूंछ से जो ध्वनि कर रहे थे उसको सुनकर और फिर हनुमान जी की जो ललकार है, तो हनुमान ने ललकारा, मैं राम का सेवक हूं, मैं चाहूं तो सहस्त्रों रावणों का वध कर सकता हूं। तो जब हनुमान जी से कहे कि मैं चाहूं तो हजारों रावणों का वध कर सकता हूं, मैं राम का सेवक हूं, तो ये सुनकर जितने भी राक्षस हैं वो बहुत भयभीत हो जाते हैं। तथापि वे चारों ओर से हनुमान पर वार करते हैं।
तो हनुमान जी फिर क्या करते हैं, वहाँ पर एक द्वार पर एक लोहे का खंबा पड़ा होता है, तो उस खंबे को उठाते हैं और वायु में उड़ते हुए, तो खंबे को उठाया और उड़ते हुए मतलब एक तरह से छलांग लगाते हैं वो, और इस तरह छलांग लगाते हैं कि उस लोहे के खंबे से एक प्रहार करते हैं, और उस प्रहार से वो पूरी जो राक्षसों की सेना है उसका संहार हो जाता है। मतलब जो 80,000 सैनिक भेजे थे रावण ने, तो उनमें से सबका ऑलमोस्ट सबका संहार हो जाता है। कुछ इक्के दुक्के बचते हैं, तो जो बचते हैं वह शीघ्र लौटकर रावण को इस संहार की सूचना देते हैं। और ये सुनकर रावण और क्रोधित हो जाता है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, अभी हनुमान जी के पराक्रम को, हैं विनाशकारी पराक्रम को यहाँ पर हम अभी देखेंगे। तो इसलिए आज प्रवचन का जो टाइटल है तो ये है ना कि लंका विदायक, लंकापुरी विदायक शूरवीर हनुमान। तो हनुमान की जो शूरवीरता है, साहस है और वीरता है, पराक्रम है, यहाँ जो है वो प्रदर्शित होती है कि कैसे हनुमान एक एक करके रावण भेजता जाता है अपने सैनिकों को, अपने योद्धाओं को, और हनुमान जी एक एक करके सबका वध करते जाते हैं। तो अभी सबसे पहले 80,000 सैनिकों का वध हनुमान जी ने कर दिया है। तो ये सुनकर रावण और क्रोधित हो जाता है, और इस बार वो अपने सेनापति प्रहस्त के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जम्बूमलि को युद्ध के लिए भेजता है। और इस बीच तो जितनी देर में जम्बूमलि आ रहा है उतनी देर में हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका में जो एक उनके राक्षसों के इष्ट देवता का एक मंदिर होता है उसको तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसका विध्वंस आरंभ कर देते हैं वो। तो क्या करते हैं, एक विशाल पर्वत के समान भव्य भवन पर चढ़कर अपने पंजों से उसका विध्वंस कर दिया। तो वो जो भवन था उसको पूरी तरह से अपने पंजों से उन्होंने पूरा तोड़ दिया, और उस भवन के टूटने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई पूरी लंका में, तो बहुत ही भयावह ध्वनि थी। और उस समय भी हनुमान फिर जोर से गर्जना करने लगे, राम और लक्ष्मण की जय हो, मैं हनुमान हूं और राक्षसों के देखते ही देखते मैं अब लंका का विनाश कर दूंगा। तो इस तरीके से हनुमान जी जोर से चिल्ला रहे हैं और साथ ही साथ पूरा विनाश भी कर रहे हैं। तो यद्यपि हनुमान की गर्जना से राक्षस भयभीत हो गए, किंतु उद्यान के 100 रक्षकों ने अस्त्र उठाकर उन्हें घेर लिया। तो अभी क्या है, वो जो अशोक वाटिका के भी कुछ रक्षक थे, तो यहाँ वर्णन है कि 100 रक्षक थे ऐसे। तो हालांकि वो हनुमान को देखकर भयभीत हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अस्त्र उठाकर उन्हें घेर लिया। लेकिन क्रोधित हनुमान, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हनुमान क्या बहुत क्रोध में थे बहुत, क्योंकि अभी क्या है, उन्होंने सीता माता से बात करी तो उनको ये बहुत दुख हुआ कि कैसे जो है सीता माता इतने शोक में है, इतनी पीड़ा में है, और इस सब का कारण जो है रावण है। तो अभी इसलिए वो फिर ये विचार करते हैं कि अब मैं रावण से मिलूंगा और उसकी पूरी शक्ति का जो है पूरा शक्ति को निरीक्षण करूंगा, और लंका का जितना हो सके उतना विनाश में करके ही वापस राम के पास जाऊंगा। तो ये उन्होंने ठान ली थी, है ना, क्योंकि उनको इतना इसमें क्रोध आ गया था। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत क्रोध आता है, प्रभु जी बहुत क्रोध आता है हमें, तो क्या करें। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा एक विचार है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में है तो क्रोध जो है आना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही गलत विचार है। तो यहाँ में देख रहे हैं हनुमान जी सबसे महान भक्त हैं भगवान के, और यहाँ पर वो क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ का उपयोग है भगवान की सेवा में, तो क्रोध का उपयोग कैसे है भगवान की सेवा में, वो यहाँ हनुमान जी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें क्रोध आता है तो, लेकिन उसको सही जगह लगाना वो हमें सीखना होगा। तो क्रोध को कहाँ लगाना चाहिए, हाँ, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, अर्थात असुरों के प्रति जो है क्रोध दिखा सकते हैं, उनको उनकी आसुरिक प्रवृत्ति से उनको मुक्त करने के लिए। तो यहाँ पर हनुमान अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं,
और उसका उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो यहाँ अभी वो अकेले ही रावण का जितना विनाश कर सकते हैं वो उतना यहाँ कर रहे हैं। तो अभी क्रोधित हनुमान ने मंदिर का एक स्तंभ नष्ट कर दिया और भयंकर रूप धारण करके उस स्तंभ को इस प्रकार घुमाया कि अन्य खंभों से टकराने के पश्चात उसमें अग्नि उत्पन्न हो गई, है ना। तो एक खंभा उन्होंने उखाड़ा और बाकी खंभों में ऐसे घुमाया कि सब में उसमें क्या है, अग्नि उत्पन्न हो रही है और धुआं है वो उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ बताया समूचा भवन धुएं से भर गया। और इसमें हनुमान बार बार चिल्लाते राम की जय, लक्ष्मण और वानरों की जय। तत्पश्चात तो अभी तो जम्बूमली को रावण ने बोला कि जाओ, तो वो निकला और जितने देर में रास्ते में था उतनी देर तक हनुमान जी ने ये जो है ये कार्य किया, अर्थात वो जो भवन है उसको नष्ट कर दिया और उसका खंभा लेके बाकी खंभों को ऐसे बाकी खंभों पे ऐसे घुमा रहे हैं। और इस तरीके से उस प्रज्वलित स्तंभ से उन्होंने प्रहरियों का नाश कर दिया। तो वो जो 100 रक्षक आए थे, उद्यान के जो रक्षक थे, तो उन सबको उसी प्रज्वलित खंबे से, है ना, वो जो खंबा जल रहा था, धुआं फेंक रहा था, उसी खंबे से उन 100 रक्षकों का भी वध हनुमान जी ने अकेले ही कर दिया। और ये करते हुए वो चिल्लाए राम की जय, लक्ष्मण और वानरों की जय। और इतने में गधों द्वारा खींचे जाने वाला रथ पर बैठकर जम्बूमली वहां आया। तो जम्बूमली जो है वहां पहुंचा। तो यहाँ वर्णन है उसका जो रथ है वो घोड़ों द्वारा नहीं खींचा जा रहा था, वो गधों के द्वारा खींचा जा रहा था। और उसके धनुष की भयंकर टंकार सारे आकाश में प्रतिध्वनित हो उठी। और अपने साथ वो धनुष भी लाया था। धनुष जो है वो उससे भयंकर टंकार वो प्रतिध्वनित कर रहा था। अविलंब जम्बूमली ने एक बाण से, तो जैसे ही हनुमान जी जम्बूमली के दृश्य में आए, सामने आए, तो जम्बूमली ने तुरंत एक बाण से हनुमान के मुख पर 10 बाणों से हनुमान के मुख पर प्रहार किया और 10 बाणों से उनकी भुजाओं पर प्रहार किया। और हनुमान का मुख रक्त से लथपथ हो गया। और इससे हनुमान का क्रोध वर्धन ही हुआ। तो क्रुद्ध हनुमान ने एक विशाल पत्थर उठाया। तो हनुमान जी ने क्या है, एक विशाल पत्थर उठाया और जम्बूमाली के ऊपर फेंक दिया। लेकिन जम्बूमाली इस बार क्या किया, उसने सरलता से 10 बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो उसने तुरंत बाणों से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से इस बार से वो बच गया। लेकिन तुरंत हनुमान जी ने फिर एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और उसे वेग से घुमाने लगे। लेकिन जम्बूमली ने अपने 4 बाणों से हनुमान के हाथों में ही उस वृक्ष को नष्ट कर दिया। तो जितनी देर में वो फेंकते वृक्ष को, उतनी देर में जम्बूमली ने उसको उनके हनुमान जी मतलब हाथ से निकल नहीं पाया, हाथ में ही उसको नष्ट कर दिया। और फिर उस राक्षस ने हनुमान के भुजाओं को 5 बाणों से तथा उनकी छाती को 10 दंड और 1 बाण से भेद दिया। लेकिन फिर भी हनुमान निर्भीक होकर डटे रहे। हनुमान लेकिन विचलित नहीं हुए। तो इस तरह से उसने उनकी भुजाओं को, उनकी छाती को भेद दिया था, लेकिन फिर भी वह जो है डटे रहे। तो उस महान वानर योद्धा ने एक लोहे का खंबा उठाकर, तो फिर से हनुमान जी ने फिर क्या किया, एक लोहे का खंबा उठाया और उसे बलपूर्वक घुमाया। और इस बार ऐसा घुमाया और जम्बूमाली के छाती पर प्रहार किया। घुमा घुमा के फिर उसको जम्बूमाली के छाती पर दे मारा। और उस लोहे के दंड से राक्षस इस प्रकार आहत हुआ। तो यहां वर्णन है किस प्रकार आहत हुआ कि उसका सिर, पैर, रथ और गधों में भेद करना असंभव हो गया। तो मतलब क्या, वो लोहे के खंभे से हनुमान जी ने जम्बूमाली का कचूमर बना दिया। तो उसका जो रथ है, गधे हैं, सब जो हैं एक साथ मिल गए, चूर्णित हो गए। तो इसलिए वो भेद नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहाँ है, जम्बूमाली का सिर पैर किधर है और गधे किधर हैं, रथ किधर है, सब मिक्स हो गया। तो इतना जोरदार प्रहार हनुमान जी ने जम्बूमाली की छाती पर किया। तो अब ये समाचार रावण को मिला कि जम्बूमाली की मृत्यु हो गई है। और ये सुनकर रावण और क्रोधित हो उठा और इस बार उसने अपने मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को एक विशाल सेना सहित
जाकर हनुमान के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो इस बार क्या किया, अभी रावण ने अपने मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को एक विशाल सेना के साथ भेजा। ठीक है, तो अभी ये सब पहुंचे। तो हनुमान जो हैं वहां प्रवेश द्वार पे ही खड़े हैं अशोक वाटिका के। तो जैसे ही ये सब पहुंचे तो उन्होंने देखा हनुमान ऐसे खड़े हैं, तो तुरंत ये सारे राक्षस हनुमान के ऊपर बाणों की इतनी सघन वर्षा आरंभ कर दी कि कुछ क्षण के लिए वे दृश्य से ओझल हो गए। तो ये सारी उनकी विशाल सेना थी साथ में, और ये 7 पुत्र भी थे मुख्यमंत्री के। तो इन सब ने मिलकर ऐसी बाणों की वर्षा करी कि हनुमान जो है क्या है, थोड़े समय के लिए मतलब बाणों में अदृश्य हो गए। मतलब बाण ही बाण दिख रहे हैं बस, लेकिन हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। इतने जो हैं बाण उनके ऊपर इन सब ने फेंके। लेकिन हनुमान जी ने फिर क्या किया, उन्होंने सुरक्षा के लिए आकाश में ऊपर की ओर छलांग लगा दी। तो वो हनुमान जी क्या है, ऊपर की ओर उन्होंने छलांग लगा दी। इस तरह से जो है वो सब बाणों से वो बच गए। और फिर हनुमान ने उच्च स्वर से गरजते हुए आक्रमण किया। और फिर उसके बाद हनुमान का फिर आक्रमण जो है वो प्रारंभ हुआ। तो क्षण भर में, कुछ ही क्षणों में हनुमान ने असंख्य राक्षसों को अपने हाथों तथा पैरों से मार गिराया। अन्यों को उन्होंने नखों से चीर दिया, कुछ तो उनकी छाती एवं जांघों के नीचे कुचले गए, जबकि कुछ अन्य राक्षस उनकी गर्जना से ही भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों का वध होने के पश्चात, और जो 7 पुत्र थे उनका भी हनुमान जी ने वध कर दिया। तो जितने भी शेष योद्धा थे वह सब भागे वहां से भय के मारे, और जाकर रावण को ये सूचना दी कि ये भी मारे गए। और हनुमान लौटकर उद्यान के द्वार पर अगले युद्ध की प्रतीक्षा में आकर खड़े हो गए। तो ये ऐसे ही सीन हो रहा है, रावण एक एक करके भेज रहा है, हनुमान जी उनको मार रहे हैं, मार के वो लोग, उनमें से कुछ लोग बचते हैं, जाके रावण को सूचना देते हैं, और इतने में हनुमान जी फिर से आके खड़े हो जाते हैं युद्ध की तैयारी के लिए, प्रतीक्षा करते हैं कि अब रावण भेजो, अब किसको भेजना है तुम्हें। तो पूरी चुनौती दे रहे हैं रावण को। तो अभी जब 7 पुत्रों का वध हो गया और ये विशाल सेना भी, पूरी विशाल सेना का भी संहार हो गया, तब रावण ने फिर अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को, तो रावण के जो सेनापति थे, तो 5 प्रमुख सेनापति थे, उनको फिर एक विशाल सेना के साथ भेजा और उनको विशेष आदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम हनुमान को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि वह एक साधारण वानर नहीं है, वह अवश्य ही कोई अपार शक्ति वाला प्राणी है। तो रावण को ये तो समझ में आ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो भी जीव है ये बहुत ही शक्तिशाली जीव है, क्योंकि इसने मेरे इतने सारे राक्षसों का, इतने सारे योद्धाओं का अकेले ही वध कर दिया। तो साधारण जीव नहीं है। तो इसलिए रावण बोलता है कि नहीं, इसको जिंदा पकड़ के लाओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए उसको पकड़ के लाओ। तो ये देखकर तो ये आदेश लेकर तो जो 5 प्रमुख सेनापति हैं एक विशाल सेना के साथ चारों ओर से हनुमान पर आक्रमण कर देते हैं। तो दुर्धर नाम का सेनापति, तो पांचों में से एक जो है वो दुर्धर होता है, तो दुर्धर 5 बाण छोड़ता है जो हनुमान के ललाट पर लगते हैं। इससे हनुमान को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचती है, लेकिन उनका क्रोध वर्धन ही होता है और वे अपने आकार को और विस्तार कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। और फिर ऐसे अपने आकार को बड़ा करके हनुमान जी आकाश में छलांग लगाते हैं और इस तरह छलांग लगाते हैं कि दुर्धर के रथ पे वो आके गिरते हैं तो यहाँ वर्णन है कि वो दुर्धर के रथ पे इस प्रकार कूदे मानो किसी पर्वत पर बिजली गिरी हो। तो पर्वत है, उस पर ऐसे बिजली गिरती है, तो उस तरीके से हनुमान जो है वो ऐसी छलांग लगाए कि जाके वो दुर्धर के रथ पे ही कूदे सीधे, जानबूझ के, है ना, अपने पूरा शरीर का जो भार है वो दुर्धर के रथ पे उन्होंने गिरा दिया। तो अभी क्या हुआ, हनुमान के विशाल शरीर के प्रभाव से रथ चूर चूर हो गया और दुर्धर तथा घोड़े कुचले गए तथा मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये इधर भी दुर्धर और घोड़े जो हैं, दुर्धर के घोड़े वो सब मिक्स हो गए, उनका भी जो है कचूमर हनुमान जी ने बना दिया। और अपने
साथी योद्धा के विनाश से क्रोधित होकर दो अन्य राक्षस, तो ये तो दुर्धर एक सेनापति था, फिर बाकी दो और सेनापति थे, विरूपाक्ष और युपक्ष। विरूपाक्ष और युपक्ष, तो ये सेनापति अकस्मात वायु में उछल पड़े और अपनी गदा से हनुमान की छाती पर प्रहार करने लगे। तो ये दोनों क्या कि एकदम से उछले और गदा लेके दोनों ने एक साथ हनुमान जी की छाती पे प्रहार किया। लेकिन हनुमान भूमि पर उतर आए, उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा। तो हनुमान ने फिर कैसे प्रतिकार किया, उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा तथा उसी से दोनों सेनापतियों का वध कर दिया। तो एक ही वृक्ष से हनुमान जी ने दोनों सेनापतियों का वध कर देते हैं। फिर बचे दो, तो 3 का वध कर दिया, दुर्धर, विरूपाक्ष और युपक्ष। तो 5 सेनापति भेजे थे रावण ने, उनमें से 3 का भी हनुमान जी वध कर चुके हैं। तो बचे 2, तो बचे 2 कौन थे, प्रघस एवं भास्कर्ण। तो ये दोनों बचे थे। तो इन दोनों ने फिर हनुमान के सामने आए और भाले एवं शर से हनुमान जी के शरीर को भेद देते हैं। और इससे होता क्या है, हनुमान जी रक्त से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन इससे भी विचलित नहीं होते, उनका क्रोध और बढ़ता ही है। तो क्या करते हैं, तो क्रोध में आके हनुमान एक पर्वत के शिखर को नष्ट कर देते हैं और उस शिखर से दोनों राक्षसों को कुचल देते हैं। वो पर्वत का शिखर लेके उन दोनों के ऊपर फेंक देते हैं और उसी से उनको पूरा उन दोनों का कचूमर बना देते हैं। तो इस तरीके से 5 जो सेनापति रावण ने भेजे थे, 5 का वध कर देते हैं। और 5 का वध करने के बाद जो बची कुची सेना होती है उसका बहुत ही सरलता से हनुमान वध कर देते हैं। और कैसे वध करते हैं, हनुमान जी का जो है युद्ध करने का स्टाइल भी यहाँ बताया है, बड़ा ही अद्भुत स्टाइल है। तो उन्होंने कैसे मारा बाकी सेना को, घोड़ों को मारने के लिए हनुमान ने अन्य मृत घोड़ों का उपयोग किया और एक हाथी से दूसरे हाथी को मारा। मृत योद्धाओं को फेंक कर जीवित सैनिकों को मारा और जो रथ नष्ट हो गए थे उनसे अन्य रथों का विनाश कर दिया। तो इसे कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, है ना। कोई मतलब जो कुछ युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है उसी को लेकर जो है वो मारे जा रहे हैं। तो जो मरे हुए घोड़े हैं उनको उठा के दूसरे घोड़ों को मार रहे हैं। एक हाथी है उससे दूसरे हाथी को मार रहे हैं। और मृत योद्धा हैं, है ना, उनको फेंक कर जीवित सैनिकों को मार रहे हैं। तो इस तरीके से, और जो रथ नष्ट हो चुके हैं उस रथ से अन्य रथों का विनाश कर रहे हैं। तो इससे फिर हुआ क्या, कैसा दृश्य हो गया कि सारी भूमि को विकृत मृत शरीरों से भर देने के पश्चात हनुमान पुनः उस द्वार पर जाकर खड़े हो गए। तो इस बार भी रावण ने जो भेजा जिन लोगों को उन सबका वध करके फिर से हनुमान जाके द्वार पे खड़े हो जाते हैं अगले युद्ध की प्रतीक्षा के लिए। तो जब रावण को सूचना मिलती है कि उसके 5 सेनापति और जो विशाल सेना भेजी थी उनके साथ उसका भी हनुमान ने वध कर दिया है, तो अब रावण कुछ कहता नहीं। रावण सोचता है क्या करे, और रावण अपने पुत्र की तरफ देखता है। तो रावण का पुत्र होता है अक्ष। तो रावण ने अपने पुत्र अक्ष पर दृष्टि डाली और अक्ष समझ गया कि रावण क्या चाह रहे हैं। तो तुरंत वो उठ खड़ा हुआ और युद्ध के लिए तैयार हो गया। और युद्ध करने के लिए उद्यत भी था, राजकुमार था। तो अपने पिता के संकेत को समझ गया और उत्सुकता पूर्वक अपने स्थान से शीघ्र उठ खड़ा हुआ। उस दिव्य रथ पर जा बैठा जो वायु में उड़ सकता था। तो उसके पास एक दिव्य रथ था, है ना। और वो जो दिव्य रथ है उसकी बताया है कि वो 8 घोड़ों से खींचे जा रहे थे और वायु में उड़ सकता था, उसमें ये खासियत थी। तो वो अपने रथ पे बैठा और अशोक वाटिका के पास वो पहुंचा और जैसे ही उसने हनुमान को देखा तो अपने बाणों से वह उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर देता है। और इसके बाद तो एक भयंकर युद्ध दोनों के मध्य प्रारंभ हो जाता है, जिससे धरती कांप उठती है, सूर्य क्षीण पड़ जाता है और वायु अवरुद्ध हो जाती है। तो यहाँ वर्णन है जो अक्ष है वो बहुत ही बराबर का मुकाबला देता है हनुमान जी को। अभी तक जितने भी आए थे वो सब तो हनुमान जी ने उनका बहुत आसानी से वध कर दिया, लेकिन ये जो अक्ष था ये बहुत मतलब बराबर का युद्ध हनुमान जी को दे रहा था। तो यहाँ वर्णन है वो युद्ध करते करते हनुमान की छाती पे उसने बाण लगा दिया और इस तरीके से
जब उसने ऐसा किया तो हनुमान जी ये विचार किए कि यद्यपि यह किशोरव्य राक्षस वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा है, तो बड़े वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा है, वास्तव में मैं इसका वध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बालक है, किंतु इसके पराक्रम में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन ये तो इसका तो पराक्रम बढ़ता ही जा रहा है, और अगर मैं इसका वध नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मैं पराजित हो जाऊँ, अतः तुरंत ही इसका वध कर देना मेरे लिए आवश्यक है, जैसे कि फैलने वाली अग्नि को तुरंत बुझा देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया हनुमान ने, और फिर हनुमान ने अपनी गति बढ़ाकर अक्ष के सभी घोड़ों को अपने हाथ के प्रहार से नष्ट कर दिया। तो जो अक्ष का जो रथ था, जो कि 8 घोड़ों से खींचा जा रहा था, तो 8 घोड़ों को हनुमान जी ने अपने हाथ के प्रहार से ही नष्ट कर दिया, और रथ को भी नष्ट कर दिया। ऑफ कोर्स जब घोड़े ही नष्ट हो गए तो रथ क्या है, वो वायु में उड़ नहीं पा रहा था, तो फिर वो और नीचे गिर गए, नीचे गिरकर वो टूट गया। तो अभी अक्ष क्या है, अपना धनुष और तलवार उठाकर उस रथ से उछल पड़ा। उसने देखा कि अब तो मेरा रथ जो है नष्ट होने वाला है, तो वो बस अपनी तलवार और धनुष को उठाकर वो उस रथ से उछलता है। लेकिन होता क्या है, हवा में ही हनुमान जी उसको पकड़ लेते हैं, उसको पैरों से पकड़ लेते हैं है ना, हनुमान उसको पैरों से पकड़ लेते हैं, और पैरों से पकड़कर उसको 1000 बार घुमाते हुए, उन्होंने पैरों से पकड़ के उसको सहस्त्र बार ऐसे घुमाकर प्रचंड वेग से, बहुत ही वेग से उसे जमीन पर नीचे पटक देते हैं ऐसे। और इससे क्या होता है, वो अक्ष के सभी अंग नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसका भी कचूमर बन जाता है। यहाँ छाती कुचली गई, रक्त का वमन, मतलब अक्ष की जो छाती है वो पूरी तरह से कुचल जाती है, और रक्त का वमन करते हुए अक्ष अपने प्राण त्याग देता है। तो इस तरह से अक्ष का भी वध जो है वो हनुमान जी कर देते हैं। और हम देख रहे हैं हनुमान जी का एक पिक्यूलियर स्टाइल है वध करने का, क्या है, कचूमर बनाना। ये हम देखते हैं, ये भीम का भी स्टाइल आता है, महाभारत में वर्णन आता है, भीम भी इसी प्रकार से अपने शत्रुओं का वध करते थे। हाँ, तो जैसे वर्णन है कि जितने भी जो 100 कौरव थे, तो सबको मारने का भीम ने प्रतिज्ञा लिया था, तो सबको जो है इसी तरीके से भीम भी मारते थे, पूरा कचूमर बना देते थे। मतलब भीम ने जिसको मारा है, अब हनुमान जी ने भी जिसको मारा है, तो उसका कोई पहचान नहीं कर सकता, मतलब उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। ये जो है उनका स्टाइल होता था तो भाई मतलब शत्रु जो है देख के भयभीत हो जाए। हनुमान की विजय को ऋषिगण आकाश से अचंभित होकर देखने लगे, और उधर रावण भयभीत हो उठा। तो रावण का भय जो है बढ़ने लगा जब उसने देखा कि उसका जो पुत्र है, राजकुमार है अक्ष, उसका भी वध कर दिया हनुमान ने। और जितने भी ऋषिगण हैं आकाश में, सब अचंभित थे, सब आश्चर्यचकित थे कि हनुमान जो है अकेले ही इतना राक्षसों पे भारी पड़ रहे हैं। तो इस बार रावण के पास और कोई चारा नहीं था, तो इस बार उसने इंद्रजीत को बुलाया, और रावण ने इस बार कहा, इंद्रजीत तुम युद्ध में मेरे ही समान हो, तो इसलिए अब तुम जाओ और देखो, इस रहस्यमय शत्रु को पराजित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो करो। तो इस बार फिर इंद्रजीत फिर अपने रथ पे सवार होके जाता है। अब इंद्रजीत जो है, एक्चुअली इंद्रजीत आता है, जितने भी रामायण के जितने वीर हैं, तो उसमें इंद्रजीत भी, मतलब राक्षसों की साइड से हम देख सकते हैं कि एक वीर योद्धा था जिसको मार पाना असंभव, ऑलमोस्ट असंभव था। तो वो भी हम देखेंगे, है ना। पहले हनुमान जी का हम पूरा देख लें, उसके बाद फिर जब लक्ष्मण जी का हम देखेंगे, तो उस समय लक्ष्मण ने कैसे इंद्रजीत, जो कि जिसका वध कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो लक्ष्मण जो है इंद्रजीत का वध कर देते हैं बड़े ही, और वो भी घोर घमासान युद्ध होता है। तो हनुमान, अब वो जो इंद्रजीत है, अब वो आ गए हैं हनुमान से युद्ध करने के लिए। तो यहाँ वर्णन है कि इंद्रजीत के धनुष के टंकार सुनते ही हनुमान हर्षित हो उठे। तो इंद्रजीत की जो धनुष की जो टंकार थी, तो हनुमान वो सुनते ही समझ गए कि ये कोई महान प्रतिद्वंदी आ रहा है। तो जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा आरंभ की, तो उन्होंने उच्च स्वर से गरजते हुए अपना विस्तार कर लिया। तो भी इंद्रजीत जो है तुरंत अपने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर देता है, और हनुमान अपने शरीर का विस्तार करते हैं और उच्च स्वर से जो है वो गरजते हुए आक्रमण करते हैं। पहले तो आक्रमण से बचते हैं,
और यहाँ वर्णन है कि ऐसा युद्ध होता है कि ना तो इंद्रजीत हनुमान को बाणों से भेद पाता है और ना ही हनुमान इंद्रजीत पर वार कर पाते हैं। तो दोनों बिल्कुल बराबरी का युद्ध चल रहा होता है। तो होता है इंद्रजीत भी बहुत जो है बलशाली होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे वर मिले होते हैं, और उसका नाम इंद्रजीत इसलिए पड़ा होता है क्योंकि उसने इंद्र को भी जीता होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल बराबरी का युद्ध उनके मध्य में होता है। और इंद्रजीत को ये दिखता है कि उसके जो अस्त्र हैं वो निरर्थक हो रहे हैं हनुमान के सामने। तो इंद्रजीत भी समझ जाते हैं कि इनका वध नहीं किया जा सकता। तो इंद्रजीत भी इस निष्कर्ष पे आता है कि हनुमान का वध कर पाना असंभव है। और फिर इंद्रजीत सोचता है कि किस तरह से इसको मैं बंदी बना लेता हूं। तो यह सोचकर इंद्रजीत एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है, जिससे तुरंत हनुमान लगभग अचेत होकर धरती पर गिर जाते हैं। तो अभी तक हनुमान जो है वो आकाश में थे, है ना, छलांग लगा रहे हैं और उसी तरह से वो जो है युद्ध कर रहे हैं, और इंद्रजीत जो है अपने बाणों से उनको छू भी नहीं पा रहा है। तो अब इंद्रजीत ने जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, विशेष ब्रह्मास्त्र, और उसके प्रयोग से हनुमान जो है लगभग मूर्छित होकर वो धरती पर गिर जाते हैं। और हनुमान समझ जाते हैं कि ये इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि ये जो मैं बंधा हूँ अभी, वह ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा ही मैं बंधा हूँ। तो उसी समय उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि उन पर ब्रह्मा जी का कोई भी अस्त्र जो है वो कार्य नहीं करेगा। तो हनुमान जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है वो कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा ब्रह्मा जी के वरदान के कारण। लेकिन फिर भी हनुमान ने यहाँ पे क्या है, बंदे होने का नाटक किया, क्योंकि अभी वह रावण से मिलना चाहते थे। अब बहुत जो है रावण के योद्धाओं से मिल ली है, अब रावण से मिलने की हनुमान जी की इच्छा हुई। तो जैसे ही हनुमान जी धरती पर गिरे तो सारे जितने भी राक्षस थे वो सब आ गए और उनको फिर उन्होंने रस्सी से बांधना चालू कर दिया। और जैसे ही रस्सी से बांधा तो ब्रह्मास्त्र जो है वो प्रभावहीन हो गया क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के दूसरे साधन के साथ नहीं किया जा सकता था। और ये जो चीजें इंद्रजीत को पता थी, इंद्रजीत सोचा भी, अरे ये मूर्ख राक्षस ने क्या किया है, क्योंकि इंद्रजीत को पता था कि ये जो बंधन है ये दूसरे बंधन के साथ कार्य नहीं करेगा। और इंद्रजीत ये समझ गए कि हनुमान जो है वो नाटक कर रहे हैं बंदे होने का, वो बंदे हुए नहीं है एक्चुअली। तो इंद्रजीत सोचा, इन नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया। एक बार ये फोन में चेक कर लो, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो जो इंद्रजीत ने ये सोचा कि इसके अतिरिक्त तो ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया है, क्योंकि उसका एक ही शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। तो एक ही शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग उसका नहीं किया जा सकता, और ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया है, ये जो है वो समझ गए। लेकिन जितना इंद्रजीत अभी सोच रहे थे इतने में ही मतलब अभी क्या करें, अब क्या करें इसके लिए। तो इंद्रजीत बस विचार कर ही रहे थे, उतने में जो राक्षस हैं वो सब हनुमान को पकड़ के रावण के पास ले आए। तो अभी जो दृश्य है वो क्या है, अभी हनुमान रावण के सम्मुख हैं और रावण अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश देता है। तो अभी हनुमान के जो रावण के जो मंत्री हैं वो फिर हनुमान से पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे। तो हनुमान जी अभी उत्तर देते हैं, मैं सुग्रीव का दूत हूँ, वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतएव आपके राज्य में सुख वैभव है। तो अभी जब हनुमान ने रावण को देखा तो हनुमान को भी बहुत क्रोध आ रहा था, है ना। यहाँ वर्णन है पूरा, जो उसने कैसे सीता का अपहरण किया और सीता माता किस प्रकार से दुखी हैं, और सारी घटनाओं को विचार करके हनुमान भीतर से बहुत क्रुद्ध थे। और हनुमान को देखकर रावण क्या सोच रहा था कि ये कौन है,
हाँ, रावण भी चकित होकर सोचने लगा कि क्या ये भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है जिसने मेरे द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण मुझे शाप दिया था, अथवा वानर के वेश में असुरों का राजा बाण है। तो रावण ऐसे सोच रहा था हनुमान को देख के। इतने में रावण का जो मुख्य सेनापति है, प्रहस्त और मंत्री भी था वो, तो उसने फिर हनुमान को कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो हनुमान ने फिर बताया कि मैं तो बस वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मुझे पता है कि मुझे तुच्छ व्यक्ति कैसे मिलेगा, रावण तो जो है राक्षस राज है, तो राजा से मिलना इतना आसान नहीं है। तो इसी आशा से मैंने सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया जिससे मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उनका वध करना पड़ा। तो इतना वो बताते हैं और फिर आगे फिर कहते हैं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकती, अतः मैं जानबूझकर स्वयं को पकड़े जाने दिया। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। तो अभी तक हनुमान जी क्या थोड़ा सा जो है रावण के साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। यहाँ पे रावण और उनके मंत्रियों के साथ हनुमान जी थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, लेकिन अब हनुमान जो है वो गंभीर होते हैं और वास्तविक कारण अपना आने का बताते हैं। तो वह कहते हैं, मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घ काल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है, खोज रहा हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कहकर फिर हनुमान जी फिर रावण को समझाते हैं कि देखो, तुमने पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर इतनी शक्ति अर्जित की जिससे देवताओं और दैत्यों के हाथों तुम्हारा वध असंभव है। उसी प्रकार तुमको समझना चाहिए कि सीता को हर कर लाने का घृणित कृत्य तुम्हारे लिए घोर विपत्ति की स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो तुमने पूर्व में तपस्या करी, उसके कारण तुम इतने शक्तिशाली हुए कि तुम्हें दानव, जो दैत्य हैं, देवता हैं, वो सब भी तुम्हारा वध नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर गलत, तो जो तुमने जो बहुत ही घृणित कार्य किया है उसका भी तुम्हें परिणाम मिलेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा? विपत्ति, तुम घोर विपत्ति में आने वाले हो। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता था, तब उन राम का क्या कहना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते हैं। तो ये सुनकर हनुमान की इन बातों को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। इतना क्रोधित हो जाता है कि क्रोध में आके उस आदेश देता है कि तुरंत ही इस वानर का वध कर दो। क्रोध में आके रावण ऐसे चिल्लाता है सभा में कि तुरंत इसका वध कर दो। लेकिन विभीषण मृदु स्वर में कहते हैं, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित क्रोध के अधीन हो गए तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। तो विभीषण, अब यहाँ पहली बार है जब विभीषण जो है वो हस्तक्षेप करते हैं, है ना, कि इस तरह से आप दूत का वध नहीं कर सकते। उसने क्रोध में आकर, लेकिन रावण को कभी भी विभीषण के परामर्श पसंद नहीं आते थे। तो रावण कहता है, दुष्कर्मियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, इसे मरने दो। तो विभीषण फिर समझाते हैं, नहीं, दूत को नहीं मार सकते, दूत को कुछ आप दंड दे सकते हैं, है ना, लेकिन जान से नहीं मार सकते। तो ये सुनकर रावण फिर बोलता है, ठीक है, तो क्या करें? तो चलो दंड दे सकते हैं, तो चलो। वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। तो रावण कहता है, तो अतः इसकी पूंछ में आग लगाकर इसका लंका के मार्गों पर जुलूस निकालो, तब प्रजा देखेगी कि ये कैसा वीर है। उसके पश्चात इसे इसके संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। तो रावण फिर इस तरह से सजा देता है कि ठीक है, इसको फिर ठीक है विभीषण, तुम कह रहे हो कि मृत्यु दंड नहीं दे सकते, तो ठीक है, दूसरा दंड देंगे। तो दंड क्या है? वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, तो इसकी पूंछ पे आग लगा दो। तो जैसे ही रावण ये आदेश देता है, तो सभी राक्षस ये आदेश पाकर
हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट देते हैं और उस वस्त्र को तेल में भिगोकर उसमें आग लगा देते हैं। और जैसे ही वही करते हैं तो हनुमान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं और वेग से पूंछ हिलाकर राक्षसों का वध करने लगे। मतलब अपनी पूंछ हिलाकर ही राक्षसों का वध करने लगते हैं हनुमान जी। किंतु राक्षस जो है हनुमान को फिर से बलपूर्वक पकड़ लेते हैं और हनुमान भी जानबूझकर उन्हें ऐसा करने देते हैं ताकि घूमकर लंका के सुरक्षा उपायों का भलीभांति अवलोकन कर सकें। तो इस तरह से जो राक्षस हैं वो हनुमान को पूरे नगर के मार्गों पर घुमाते हैं और घोषणा करते हैं कि हमने एक गुप्तचर को बंदी बना लिया है और इस प्रकार से दंड दे रहे हैं। और ये जो सूचना है वो सीता माता को मिलती है। तो यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो गई और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगी। तो भी यहाँ वर्णन है कि कैसे सीता माता अग्नि से प्रार्थना करती है, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग इस प्रकार हो कि वह अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। तो जैसे ही सीता माता इस तरह से प्रार्थना करती है तो तुरंत हनुमान को ये अनुभव होता है। तो हनुमान को आश्चर्य होता है कि अग्नि की प्रचंड ज्वाला उठने पर भी मुझे जलन का आभास क्यों नहीं हो रहा है। वास्तव में ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों ओर हिम लगा दी हो, है ना। तो हनुमान जी को क्या लग रहा होता है कि बर्फ लगा दिए। हाँ, तो अग्नि जो है वो उसका काम है गर्म करना, लेकिन अभी सीता माता के प्रार्थना के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण हनुमान जी की जो पूंछ है जिसमें आग लगी हुई है लेकिन उनको जलन नहीं महसूस हो रही है, उन्हें ठंडक महसूस हो रही है। हाँ, और वे इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ये अद्भुत कार्य तो निश्चय ही राम अथवा सीता की कृपा से ही हुआ है। और फिर हनुमान विचार करने लगे कि अब बस बहुत हो गया, है ना। अब इन्होंने, राक्षसों ने मुझे बांधकर बहुत इन्होंने मुझे घुमा लिया अभी, है। तो राक्षसों द्वारा बांधा जाना एवं उनके लिए हास्यास्पद होना भगवान राम के सेवक तथा महान योद्धा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से विचार करके और वे कहते हैं बहुत अपमान हो चुका मेरा। तो ऐसे कह के पलक झपकते ही हनुमान अपना आकार संकुचित कर लेते हैं, है ना। अपना आकार छोटा कर लेते हैं तो क्या है, रस्सी सारी तो बंधन से वो छूट जाते हैं और फिर गर्जना करते हुए वायु में उछल पड़े और तुरंत विशालकाय रूप धारण करके नगर के द्वार पर पड़ी लोहे के एक छड़ को उठा लेते हैं। नगर के द्वार पे एक लोहे की छड़ होती है, उसको उठा के फिर इन सब क्षण भर में इन सब का वध कर देते हैं, जो कुछ देर पहले उनको पकड़ के बांध के जो है नगर में घुमा रहे थे। तो उन सब राक्षसों का हनुमान क्षण भर में उनका वध कर देते हैं। और फिर वह सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। राम के पास वापस लौटने से पहले मैं रावण तथा इन राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकता हूं। तो अभी भी हनुमान सोच रहे, अभी भी उनका जो है जी भरा नहीं है, अभी जितना राक्षसों को प्रताड़ित कर दिया है अभी और कैसे प्रताड़ित कर सकता हूं। तो चूंकि अभी मेरी पूंछ जल रही है, अतः क्यों ना मैं इसका उपयोग इस प्रकार करूं कि संपूर्ण लंका इस प्रचंड अग्नि में डूब जाए। तो ये विचार आया कि देखो ऑलरेडी इन्होंने आग लगाई है तो इसी आग का उपयोग करते हैं। तो ऐसा सोचकर हनुमान प्रधानमंत्री के महल की छत के ऊपर कूद गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी। तो सबसे पहले रावण का जो प्रधानमंत्री है उस पर उसके महल पे सबसे पहले आग लगाई। फिर एक छत से दूसरे छत पर कूद कर चारों ओर आग लगा दी जो पूरी लंका में फैल गई। और उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया। बस विभीषण के महल को छोड़कर बाकी सब जगह रावण ने हनुमान जी ने जो है आग लगा दी। बाकी सब जगह बस विभीषण के महल को छोड़ दिया। और वायुदेव ने भी मदद करी। कैसे? वायु के प्रचंड वेग के कारण, तो वायु भी बहुत जोर से जो है बहुत ही गति से बहने लगी। तो उस वायु के प्रभाव से अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। तो अग्नि जो है और जबरदस्त तरीके से फैल गई और इतनी बुरी तरीके से अग्नि फैली कि जितने भी महल के ऊपरी मंजिल थे वो सब खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रवाहित होने लगे। तो हमने देखा, हनुमान जी ने देखा था ना जब निरीक्षण किया था कैसे जितने भी भवन हैं लंका में तो सब क्या है, हीरे मोती जड़े हुए हैं सब में। तो वो सब जो है द्रवित होके बहने लगे नीचे। जो
तो हम देख रहे हैं कैसे हनुमान जी ने लंका में पूरी आग लगा दी। तो आग, पूंछ में आग लग रही है लेकिन उनको ठंडक का अनुभव हो रहा है, और जो लंका है उस पर अग्नि जो है वो अग्नि का ही कार्य कर रही है ना। उसको पूरी तरह से लंका को एक तरीके से भस्म कर दिया हनुमान जी ने। तो इस तरह से सभी लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्नि स्वयं वानर के वेश में लंका का विनाश कर रहे हैं, अथवा यहाँ इंद्र, ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण किया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने के यहाँ उपस्थित हुई है। तो समूची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया। तो अभी पूरी लंका में उन्होंने बस विभीषण के महल को छोड़ के सब जगह उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद एक जगह पे आके उसका अवलोकन किया कि कैसे पूरी लंका जल रही है, और ये अवलोकन करके परम संतोष का अनुभव किया। तो हनुमान जी को बहुत संतोष हुआ, है ना। देखो, मैंने तो भी राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए, जो रावण ने जो सीता देवी का अपहरण किया, तो मेरे स्तर पे जो मैं दंड दे सकता हूँ उसको और उसके सारे अनुयायियों को, तो मैंने अपना जो है पूरी तरीके से उनको अच्छे से प्रताड़ित कर दिया है। और फिर हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी आग को शांत किया और राम के पास लौटने का विचार करने लगे। तो अभी हनुमान अभी सोचे कि अब मेरा यहाँ आने का जो है मिशन, जो मेरा मिशन था वो पूरा हुआ, अब वापस चलना है राम के पास, उनको सारी सूचना देने के लिए। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा ऐसा अभी जब जाने लगते हैं तो लगता है, ओ मैंने क्या किया, मैंने ऐसे आग लगा दी, तो अभी कहीं सीता माता जो हैं उनको अगर वो कहीं इसमें जल गई होंगी तो क्या होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा वो भयभीत होने लगते हैं कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, क्रोध में आके मैंने जो है लंका को ऐसे आग लगा दी, लेकिन सीता माता भी वहीं पर ही हैं। तो ऐसे हनुमान थोड़ा सा जो है जो है दुखी हो रहे होते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने सही क्या किया। लेकिन जो सिद्ध, चारण और अन्य स्वर्ग के जीव हैं वह हनुमान को सांत्वना देते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि सीता सुरक्षित है। और हनुमान जी को कई मंगल शगुन भी दिखते हैं, है ना। जैसे हमने देखा बहुत सारे शगुन होते हैं, तो मंगल शगुन हनुमान जी को दिखते हैं। और फिर वह ये भी कहते हैं कि जब अग्नि जलाए नहीं तो फिर सीता माता को कैसे जलाएगी अग्नि, है। तो ये निष्कर्ष पे आके वो जो है, हाँ ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं चलता हूँ। लेकिन चलने से पहले वह फिर से सीता देवी से मिलते हैं, सीता माता से फिर से मिलते हैं, और उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलकने लगते हैं। और सीता फिर से याचना करती है कि प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ, तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा से राहत मिली है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना, ये दोनों अनिश्चित है। मुझे समझ में नहीं आता कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि वह मुझे मुक्त करवाने यहाँ शीघ्र आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। तो अभी फिर से सीता माता जो है फिर से उनको, हनुमान जी को कहती है कि शीघ्र राम और लक्ष्मण को कहिए कि शीघ्र वो यहाँ आए, क्योंकि पता नहीं मैं कब तक जीवित रह पाऊंगी। ऑफ कोर्स सीता जो है वो मर नहीं सकती, है ना, वो शाश्वत उनका संबंध है भगवान के साथ। लेकिन यहाँ लीला के अंतर्गत, है ना, लीला के अंतर्गत इस तरह से उनका पूरा भाव है, विरह भाव है अभी। तो विरह में जो है वो ऐसा लगता है कि जीवित भी नहीं रह सकते अब तो, है ना, बिना राम से इतना दूर रह के कैसे जीवित रह पाऊंगी मैं। तो हनुमान को वह बताते हैं स्थिति गंभीरता को कि जल्द से जल्द आओ वापस। तो हनुमान ने फिर सांत्वना दी फिर से कि आप विश्वास करिए, है ना, बहुत जल्दी राम और लक्ष्मण आएंगे वीर वानरों के साथ। और फिर हनुमान अब वापस जो है छलांग लगाते हैं, पहले अपने वानर मित्रों के पास जाने के लिए। तो उनका जो दल था, अंगद का जो दल, अभी सब एक टांग पर खड़े होके प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान जो है इस मिशन को पूरा करके वापस लौटें। तो तुरंत हनुमान जी को उनका ध्यान आया और उन्होंने सोचा मुझे तुरंत जाना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ एक पर्वत था, तो पर्वत शिखर को अपने पैरों से कुचलने लगे और अपनी काया का इतना विस्तार कर लिया कि उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि जो 30 योजन ऊंचा पर्वत था, तो वो जो पर्वत था वो 30 योजन ऊंचा था। 30 योजन
तो हम देखते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हनुमान जी ने 100 योजन की छलांग लगाई थी। 100 योजन का डिस्टेंस था जो उन्होंने क्रॉस किया था लंका पहुंचने के लिए। तो 30 योजन ऊंचा ये पर्वत था। तो हनुमान जी ने उस पर्वत के ऊपर से ऐसे छलांग लगाई कि ये 30 योजन पर्वत जो है वो घस कर पृथ्वी पर सतह तक आ गया। मतलब वो 30 योजन जो है पूरा, मतलब इतना बलपूर्वक हनुमान जी ने छलांग लगाई। मतलब उनकी छलांग का इतना बल था कि उसका जो फोर्स जो पर्वत पर लगा वो इतना जोरदार था कि वो पूरा पर्वत जमीन पर घस गया। 30 योजन पर्वत, 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत, मतलब अब वहां देखेंगे तो कोई पर्वत है ही नहीं अभी, ऐसा दृश्य हो गया। और हनुमान जो है वो आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने फिर मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। तो मैनाक पर्वत आए थे बीच में, है ना, तो उसको वो वहीं पर ही थे। तो वापस आते वक्त उनको स्पर्श करके उनका आदर किया और फिर महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने की उत्सुक। तो अभी वानर मित्र जो उनको दिखने लगे, तो हनुमान अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। तो अभी हनुमान क्या है, अपनी पूंछ हिला रहे हैं और आनंद पूर्वक गरज रहे हैं, जिससे सभी वानर मित्रों को ये संकेत मिल जाए कि वह आगे हैं और अपने मिशन में वो सफल हुए हैं। तो हनुमान की गर्जना सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए वानर अपने वीर नेता का दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। और जामवान ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। और ये देखकर तो कि हनुमान आ रहे हैं, उनकी गर्जना सुन के और कैसे वो पूंछ हिला रहे हैं, कैसे प्रसन्न हैं, ये पूरा दृश्य देखकर सभी वानर जो हैं वो अपने वस्त्र जो हैं वो हिलाते हैं। हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तथा एक पर्वत की चोटी से दूसरे पर्वत की चोटी पर छलांग लगाने लगते हैं। तो सभी बहुत ही प्रसन्नता में इधर से उधर छलांग लगाने लगते हैं, अपने वस्त्रों को हाथ में लेके ऊपर घुमाते हुए। जब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे तब वह उन्हें महेंद्र पर्वत पर से उतरते हुए देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सब क्या है, हाथ जोड़े खड़े हो गए कि अब हनुमान अभी लैंडिंग करेंगे अभी महेंद्र पर्वत पे। तो वानर, और जैसे ही हनुमान उतरे तो उनको चारों ओर वानरों ने घेर लिया और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। और हनुमान ने तुरंत क्या किया, हनुमान ने फिर अपने सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया, अर्थात वही जामवान को, पहले जामवान को और जितने भी वहाँ ज्येष्ठ वानर थे और जो राजकुमार अंगद हैं उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, और उन्होंने उत्सुकता पूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर सब प्रश्न करते हैं और उन सब प्रश्नों का हनुमान उत्तर देते हैं और वह सूचित करते हैं कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान का आलिंगन करने लगे। तो इस तरीके से हनुमान जो है फिर सबको बताते हैं, अंगद को, जामवंत को, कि कैसे पूरा जो घटनाएं घटी हैं वह सब वो उनको सुनाते हैं। और फिर वे सोचते हैं, एक्चुअली फिर अंगद हनुमान जो है ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम शीघ्रातिशीघ्र लंका पर आक्रमण करके सीता को ले आएं और किष्किंधा में राम के पास पहुंचा दें। मैं जानता हूं कि मैं या अंगद अकेले ही सभी राक्षसों को परास्त कर सकते हैं। तो भी हनुमान कहते, देखो मैंने अकेले इतना विध्वंस कर दिया है, तो अंगद भी आ जाएंगे साथ में और कुछ जो हैं हमारे पराक्रमी वानर हैं, मैंद हैं, द्विविद है, ये सब हैं, ये सब अगर आएंगे साथ में तो हम ही राक्षसों को पूरा जो है परास्त करके सीता को छुड़ा के और किष्किंधा साथ में लेके चलते हैं। तो हनुमान कहते हैं, यदि सीता का पता लगाने के अतिरिक्त हम उन्हें छुड़वा कर ले आएं तो सोचो कि राम कितने प्रसन्न होंगे। हैं? वस्तुतः मैं सरलता से सीता को यहाँ अपने साथ ला सकता था, किंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तब अंगद ने बताया, तो अंगद भी हनुमान के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हाँ, बढ़िया प्रस्ताव है, क्योंकि हमारे पास जो हैं, हमारे साथ अभी मैंद और द्विविद हैं, जिनको ब्रह्मा के द्वारा ये वरदान है कि युद्ध में उनका कोई वध नहीं कर सकेगा। तो अंगद भी ये बोलते हैं, तो मेरे विचार से हम सरलता से रावण को परास्त कर सकते हैं।
तो हमें इसलिए लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता को वहां छुड़ाकर ही राम के पास जाना चाहिए। तो भी यहाँ अब जामवान, तो ये बताएं इन सब में जामवान जो है सबसे समझदार, सबसे वाइज। ऑफ कोर्स हनुमान भी समझदार हैं, लेकिन जामवान क्योंकि सबसे वृद्ध हैं, तो वृद्ध होने के कारण उनको बहुत अनुभव भी है ना। तो वह यहाँ बताते हैं, जामवान कहते हैं कि ये जो है आप लोगों का विचार, ये इसमें गंभीरता का अभाव है। हमें केवल सीता का पता लगाने की आज्ञा दी गई थी और उन्हें मुक्त करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा हमें नहीं दी गई है। यदि हम सफल भी हो जाएं तो मेरे विचार से में इस कार्य से राम को अप्रसन्नता ही होगी, क्योंकि सभी वानरों के समक्ष उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि वह रावण का वध करके सीता को लेकर आएंगे। तो जब जामवान ने कहा बात तो सही है, चलो ठीक है, तो अंगद और हनुमान और अन्य वानर जामवान के परामर्श को स्वीकार करते हैं और इस तरह से फिर वह सब बिना किसी देरी के किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि जब भी हमें कुछ सेवा मिलती है तो हम ध्यान से सुने इंस्ट्रक्शन क्या है और उसको करें, और हमेशा ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं उससे जिन्होंने हमें सेवा दी है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो क्या वह प्रसन्न हैं या नहीं है। तो यहाँ जामवान ये पूरा विचार कर रहे हैं कि अगर तुम कर भी लोगे इस चीज़ को तब भी राम जो उससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि राम ने प्रण लिया है कि वह जो है सीता को लेकर आएंगे। तो इस तरह से सभी, तो अंगद का जो दल है वो सफल होता है, हनुमान जी की वजह से इस मिशन को पूरा करता है, सीता माता की खोज जो है वो कर लेते हैं और फिर वह वापस लौटते हैं किष्किंधा। और वहाँ जाकर फिर भगवान राम को सारी चीज़, सारा जो सीता माता का संदेश है, सीता माता ने जो आभूषण दिया, वह सब हनुमान राम को देते हैं और इस तरह से राम जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं हनुमान से। और वह हनुमान, तो यहाँ बताया राम हनुमान के अद्भुत कार्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, गरुड़ के अतिरिक्त तुम्हारे सिवाय और कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता था। तो अभी यहाँ भगवान राम बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सुंदरकांड का जो महत्व है। सुंदरकांड क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? ऑफ कोर्स रामायण पूरा जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें सुंदरकांड जो है वो बहुत प्रचलित है। उसका एक कारण है, क्योंकि ये जो शुद्ध भक्ति है ना, एक भगवान का सेवक कैसा होना चाहिए, एक सबसे उच्च श्रेणी का सेवक कैसा होता है, वो इस सुंदरकांड में पूरा दिखाया है। तो और वो जो सेवा है वही भगवान को आकर्षित करती है। भगवान का बहुत सौंदर्य है, सब भगवान से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो एक उन्नत भक्त है, उत्तम सेवक है, तो उसकी जो सेवा है वो इतनी सुंदर है कि वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। तो इसलिए जो सौंदर्य, सबसे आकर्षक जो चीज़ है वो भक्ति है ना। भगवान सबसे आकर्षक है, सर्व आकर्षक इति कृष्णा, लेकिन भक्ति जो है वो सर्व आकर्षक को भी आकर्षित कर लेती है। तो इसलिए अगर सभी पूरे लोकों में सबसे सुंदर अगर कुछ है तो वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, और उसका वर्णन सुंदरकांड में हम देखते हैं। तो यहाँ अभी भगवान राम बता रहे हैं उस चीज़ को कि कैसे हनुमान तुम सबसे उत्तम सेवक हो। सभी सेवकों में उत्तम सेवक वह है जो अपने स्वामी द्वारा सौंपे हुए कार्य से अधिक करके आता है। तो यहाँ राम बता रहे हैं कि सबसे उत्तम सेवक कौन है? जो स्वामी के हृदय को समझता है ना। उससे जितना बताया जाता है उससे अधिक वो करता है, स्वामी का हृदय समझ के। और मध्यम सेवक वह है जो अधिक कार्य कर पाने की योग्यता होने पर भी उतना ही करता है जितना कार्य उसे अपने स्वामी द्वारा करने के लिए कहा जाता है। तो जितना कहा जाता है उतना ही करता है, ये मध्यम श्रेणी का सेवक है। और निम्न कोटि का सेवक तो सेवक है ही नहीं, नराधम है, क्योंकि वह योग्यता होने पर भी स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो सेवक है ही नहीं, नाम का सेवक है। तो प्रिय हनुमान, तुमने ना केवल सीता की खोज की है, तो अभी देखिए, तो ये क्या, तो हनुमान जी को क्या मिशन दिया था कि सीता की खोज करनी, लेकिन उन्होंने वो तो किया ही। फिर उन्होंने अपने वचनों से उनको सांत्वना दी। फिर तुमने समूची लंका नगरी का निरीक्षण किया
महान राक्षस योद्धाओं की शक्ति का प्राकलन किया और रावण के हृदय में भय का संचार भी किया। तो रावण बहुत भयभीत हो गया। नहीं, रावण देखा कि ये तो वानर सेना का बस एक ही वानर है जिसने इतना तबाही मचा दिया, इतने सारे योद्धाओं का वध कर दिया, लंका को पूरा जला दिया है। तो रावण जो है बहुत भयभीत हो जाता है कि एक वानर अगर ऐसा है तो फिर सारे वानर आएंगे तो भगवान राम की वानर सेना का जो पराक्रम है वो कैसा होगा। तो इसलिए यहाँ भगवान राम कह रहे कि तुमने ये सब किया है, तुम्हें जबकि बोला गया था सिर्फ सीता की खोज करने के लिए, लेकिन तुमने सीता को अपने वचनों से सांत्वना दी, समूची लंका नगरी का निरीक्षण किया, महान राक्षस योद्धाओं की शक्ति का प्राकलन किया और रावण के हृदय में भय का संचार भी किया। वस्तुतः तुम्हारी सेवा ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे अत्यंत दुख है कि मैं तुम्हें समुचित रूप से पुरस्कृत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साधन विहीन निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तुम्हारी इस सेवा के बदले में मैं मात्र तुम्हारा आलिंगन कर सकता हूँ। यह कहकर राम ने प्रेम सहित हनुमान को गले से लगाया। तो इसलिए वो हम चित्र देखते हैं जिसमें हनुमान और राम जो है वो गले से मिल रहे हैं। तो वो जो है ये तो पूरा सुंदरकांड का पूरा एपिसोड होने के बाद जब हनुमान आके जब रिपोर्टिंग करते हैं भगवान राम को, तो राम ऐसे हनुमान को गले से लगाते हैं, उनको कहते हैं कि हनुमान तुम सर्वश्रेष्ठ सेवक हो। तो इसलिए बताया हनुमान जो है हमारे आचार्य हैं, है ना, कि कैसे हमें भक्ति करनी है, कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है। तो वह अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे एक उत्तम सेवक होता है। तो एक उत्तम सेवक जो है वो स्वामी का हृदय समझता है और हृदय समझ के जो जो आवश्यक है उनको प्रसन्न करने के लिए उसको वो करता जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हनुमान जी को सिर्फ सीता माता की खोज करने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जो आवश्यक है उनको पता है अभी आगे क्या क्या करना है। अभी आगे पूरी वानर सेना आएगी, युद्ध होगा, है ना, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसलिए राक्षसों की जो शक्ति है उसको नापना भी जरूरी है और रावण को एक उचित रावण के हृदय में उचित एक भय उत्पन्न करना भी आवश्यक है ना। तो इस तरीके से और सीता माता को सांत्वना देना, है ना, वो भी बहुत आवश्यक है, जो कि उनको नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सांत्वना। इसलिए हमने देखा कि हनुमान जो है वो क्या है, सीता शोक निवारक है। और आज हमने देखा कैसे उन्होंने पूरी लंका में जो है विनाशकारी पराक्रम का प्रदर्शन किया और उससे उनका नाम पड़ा है लंकापुरी विदायक। तो जिसने लंका को पूरा जला दिया है, तो वह हनुमान है। तो यहाँ हम देखते हैं सुंदरकांड में हनुमान जी की सेवा का पूरा जो है पूरा वर्णन है, कैसे वो भगवान की सेवा पूरी अपनी पूरी क्षमता से कर रहे हैं, अपना पूरा 100% है, वो बुद्धि लगा रहे हैं, शक्ति अपना बल लगा रहे हैं, हर तरीके से पूरे समय सोच रहे हैं कि कैसे ये सेवा जो है वो अच्छे से हो, है ना। ऐसे हम देखते हैं कितनी बार वो सोचते हैं कि दूत जो है वो निपुण होना चाहिए, वो जो है उसके कारण क्योंकि अगर वो निपुणता से कार्य नहीं करेगा, बुद्धिमत्ता से कार्य नहीं करेगा तो अच्छे से अच्छे मतलब फिर बिगड़ सकता है पूरा जो मिशन है। तो मिशन बिगड़े नहीं, है ना, जो उनको सेवा दी गई है वो अच्छे से हो, तो उसमें वो हर समय बुद्धि लगा रहे हैं। तो इसलिए बताया बुद्धि, विवेक, बल और एक साहस, वीरता, है ना, इन सब का हनुमान जी प्रदर्शन करते हैं और इन सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो इसलिए इस कांड का नाम जो है सुंदर कांड है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि हनुमान जी को भगवान जो है गले से लगा रहे हैं, है ना, भगवान को उन्होंने प्रसन्न कर दिया है पूरे इस तरीके से। तो हनुमान देख रहे तो क्या है, वानर है ना, वानर के विषय, वानर में कोई ऐसा और हम देखते हैं हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा, क्योंकि हनु मतलब जबड़ा, है ना, जिनका जबड़ा जो है वो टूटा हुआ है एक्चुअली। तो वहाँ हम देखते हैं ये इंद्र के वज्र के प्रहार से बचपन में जब हनुमान जब शिशु अवस्था में होते हैं तब इंद्र के वज्र के प्रहार से उनका जबड़ा जो है वो टूट जाता है और इंद्र ही फिर उनका नाम रखते हैं हनुमान। तो इसलिए हम देख सकते हैं और वानर के रूप में है, तो हनुमान में उस तरीके से कोई भौतिक सौंदर्य नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने इतनी महान सेवा करी भगवान के लिए, तो हनुमान जो है भगवान के लिए बहुत आकर्षक हैं
और सभी भक्तों के लिए बहुत आकर्षक है। क्यों? अपनी जो ये अहेतुकी भक्ति है, अहेतुकी सेवा है। तो अभी क्या है, अभी इतनी सेवा करी तो अभी हनुमान क्या बदले में मांग रहे हैं? तो हनुमान ऐसा नहीं कि बदले में कुछ जो है उनको कुछ धन, रिकॉग्निशन, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब चाहिए, नहीं, है ना। तो हनुमान भी इसमें संतुष्ट हैं कि राम प्रसन्न है। हाँ, तो राम जो है उनको उत्तम श्रेणी का सेवक घोषित किए, तो हनुमान इसी में जो है संतुष्ट हैं। और ऐसा नहीं कि अभी हो गया, है ना, अभी बस कर लिया तो अभी जो है सेवा होगी। अब जो है, अभी हम देखेंगे आगे कैसे पूरी जो वानर सेना है वो प्रस्थान करती है रावण की लंका की ओर, और कैसे फिर जो है वो पूरे जो सागर को पार करने के लिए बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और पुल को पार करके वहाँ पहुँचते हैं, और फिर युद्ध प्रारंभ होता है। ऑफ कोर्स हमने युद्ध की बहुत सारी चीज़ें पहले देख चुके हैं हम, सुग्रीव और अंगद जो युद्ध किए, उसमें हम बहुत सारे युद्ध कांड के भाग देख चुके हैं। लेकिन अभी हनुमान जो है युद्ध कांड में कितने असुरों का उन्होंने वध किया, कैसे कैसे वध किया, और कैसे कितने पराक्रमी कार्य उन्होंने किए, तो वह हम कल उसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार से सुंदरकांड जो है यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे आज। हरे कृष्णा।